जय हिंद प्यारे मित्रों, मैं आशु शुक्ला स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। मित्रों, अगली वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीख लिए थे। इस वीडियो में आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे मित्रों। आप लोगों को समझ लेना है। पहले एक्टिव वॉइस का फार्मूला बताएंगे, फिर पैसिव वॉइस का फार्मूला बताएंगे। उसके बाद में एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को इतनी बारीकी से, इतनी आसानी से समझा देंगे कि आप लोग कभी नहीं भूल पाएंगे मित्रों। तो मित्रों, अगर आप लोग ध्यान से 10-5 मिनट अगर दे देते हैं, सूत्र को समझ लेते हैं, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल ही बहुत ही आसान हो जाएगा मित्रों। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पहले एक्टिव वॉइस का फार्मूला समझाते हैं, उसी के थ्रू पैसिव वॉइस का फार्मूला हम लोग बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे मित्रों। अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। चलिए मित्रों समझते हैं। एक्टिव वॉइस का फार्मूला होता है मित्रों, एक्टिव वॉइस का जो फार्मूला होता है वो होता है, एक्टिव वॉइस का जो फार्मूला होता है वो पहले सब्जेक्ट होता है मित्रों, सब्जेक्ट हो गया। फिर डू या डज होता है, डू या डज हो गया। उसके बाद में नॉट होता है, नॉट हो गया। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म हो गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। ये आप लोगों का एक्टिव वॉइस का, सॉरी मित्रों, एक्टिव वॉइस का फार्मूला होता है। और इसी के थ्रू हम लोग पैसिव वॉइस का फार्मूला बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे मित्रों, आप लोग बस ध्यान देते रहिए। चलिए पैसिव वॉइस का फार्मूला बना लेते हैं। पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या होगा मित्रों? पैसिव वॉइस का फार्मूला, पैसिव वॉइस का फार्मूला, इस ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। इस डू और डज के स्थान पे इज एम आर आ जाएगा, नॉट अपने स्थान पर ही रहेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, तो इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को वर्ब के थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद में बाई लगा देंगे, बाई के बाद में ये सब्जेक्ट उठ के पीछे चला जाएगा, इस सब्जेक्ट को पीछे कर देंगे। आप लोगों का फार्मूला कंप्लीट हो गया। चलिए मित्रों समझ लेते हैं। पहले इस सब्जेक्ट को उठा के आगे ले आइए, आगे ले आए, पहले ऑब्जेक्ट हो गया आपका। फिर डू डज के स्थान पे इज एम आर आ जाएगा, इज एम आर, आर आ जाएगा। उसके बाद में नॉट अपने स्थान पर ही रहेगा, नॉट को ऐसे ही लिख दीजिए, नॉट हो गया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, प्लस बाई लगाएंगे, बाई हो गया। उसके बाद में ये आपका सब्जेक्ट उठ के पीछे चला जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट उठ के सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया, सब्जेक्ट उठ के ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला जाएगा। तो चलिए मित्रों, सब्जेक्ट हो गया। ये आप लोगों का पैसिव वॉइस का फार्मूला हो गया। इसी के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को इतने अच्छे से समझा देंगे कि आप लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए मित्रों एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे? पहला एग्जाम्पल आप लोगों का होगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फर्स्ट। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, सी डज नॉट बाई मोबाइल, बाई मोबाइल। ये आप लोगों का फर्स्ट एग्जाम्पल है, बाई मोबाइल। अब क्या करना है मित्रों? इसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? चलिए बता रहे हैं। पैसिव वॉइस में बदलना है मित्रों। पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? मोबाइल है, मोबाइल को सब्जेक्ट के स्थान पे लाना है, मोबाइल हो गया। उसके बाद में मोबाइल सिंगुलर है आपका या प्लूरल? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के स्थान, सिंगुलर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं, एम लगाते हैं, आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं, इज लगा देंगे, इज हो गया। उसके बाद में नॉट, नॉट अपने स्थान पर ही रहेगा, नॉट हो गया। उसके बाद में वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है? वर्ब इसमें बाई है, बाई को, बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बाई, बाट, बाट।
बाई का फर्स्ट फॉर्म बाई होता है, सेकंड फॉर्म वाट होता है, थर्ड फॉर्म भी इसका बॉट होता है। तो चलिए बाई का बॉट हो गया, BOUGHT, बाई का बाट हो गया। उसके बाद में क्या करना है मित्रों, बाई लगाना है। चलिए बाई लगा देते हैं, बाई हो गया। उसके बाद में अब सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाना है। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, सी है। सी को जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर जाएंगे तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, अगली क्लास में हमने आप लोगों को सबका बताया था। सी का हर होगा, ही का हिज हो, सी का हर होगा, ही का हिम होगा, और दे का देम होगा, आई का मी होगा, यू का यू ही रहेगा, और फिर उसका बी का अस होगा। अगली वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से सबका समझाया था। तो मित्रों सी का क्या होगा, हर हो जाएगा। तो यहाँ आपका हर हो गया। ये आप लोगों का पैसिव वॉइस बन के कंप्लीट हो गया। कितना आसान है मित्रों, आसान है या नहीं है, बहुत ही आसान है। क्या कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाना है, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट के स्थान पे ले आना है। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है, बाई लगा देना है, और कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। बहुत ही आसान है, अगर आप लोग समझ जाते हैं तो बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है। चलिए मित्रों एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप लोगों को बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, कोई भी दिक्कत ना पड़े। तो मित्रों सेकंड जो लेंगे आपका सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। यू डू नॉट हेल्प मी, डू नॉट हेल्प मी। सेकंड आपका एग्जांपल डू नॉट हेल्प मी, इससे हम लोग चलिए पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, कैसे चेंज करना है मित्रों, चेंज करना है पहले आई को उठा के सब्जेक्ट बनाएंगे। इसमें मी ऑब्जेक्ट है और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। तो इसे उठा के पहले मी को उठा के आगे लाएंगे क्या होगा, आई बन जाएगा, आई हो गया। उसके बाद में आई के लिए हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, एम लगाते हैं, आर लगाते हैं, एम लगाते हैं। आप लोग जानते ही हैं, एम लगाते हैं, एम लगा देंगे, एम हो गया। सॉरी मित्रों माफ करना, देखा था यार, देखा था का कही यार, ये तार की वजह से आज हमारा इतना यार